बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी लाए हैं। रेसिपी जो है माशाल्लाह वो फल है। तो आपको आज इंशाल्लाह फल भी दिखाएंगे। फल वो कौन सा है? जामुन का फल। जामुन के फल के फ़ायदे बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके, और इसे शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अच्छे अच्छे खूबसूरत प्यारे कमेंट करें। तो आज मेरे साथ ये मेरी प्यारी सी बेटियां स्वाइबा और मुंतहा मेरे साथ सैर के लिए निकली हुई हैं। तो माशाल्लाह ये खुबानी खा रही हैं और आम वगैरह। निकले तो हम जामुन के लिए थे, लेकिन रास्ते में इन्हें फल लेकर दिया ताकि बच्चे खुशी खुशी सैर के लिए हमारे साथ चलें और उधर बैठकर एंजॉय करें। तो बड़ी खुशी के साथ आए फुफ्फू, हम आपके साथ चलेंगे और सैर के लिए आप हमें भी साथ लेकर चलें। तो ये बेटियां जो होती हैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जो अल्लाह ताला ने हमें बेटियों से नवाजा। तो सैर के लिए निकले हम। उधर हमने आपको बागात जो हैं जामुन के इंशाल्लाह वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और इसे शेयर भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि हम बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाकर आप तक लेके आते हैं। तो जामुन के फ़ायदे जो हैं, जामुन का फल जितना सस्ता है इतना ही इसमें अल्लाह ताला ने फ़ायदे रखे हुए हैं। जामुन मैदा की जलन, ख़ारिश और कमज़ोरी को दूर करने वाली बेमिसाल ग़िज़ा है। जामुन का फल ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर। जामुन का फल ब्लड शुगर की सतह को नॉर्मल रखने में मदद करता है, इसलिए शुगर के मरीज़ों को रोज़ाना जामुन खाना चाहिए। जामुन भूख को बढ़ाता है और खाने को हज़म करने में मदद फराहम करता है। जामुन में प्यास की शिद्दत और खून की गर्मी कम करने की कुदरती तासीर मौजूद होती है। शुगर के मरीज़ों के लिए जामुन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। ये मोटे खून को साफ़ पतला करने में मदद देता है, बढ़ी हुई तिली को कम करने और जिगर की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और नया खून पैदा करता है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक जामुन गर्मी से निजात का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन जामुन खाने के बाद पानी ना पिएं। ये फल मसाने की कमज़ोरी को दूर करता है। जामुन की गुठलियाँ सुखाकर पीस कर रख लें और रोज़ाना 30 माशा पानी से खा लें। शुगर का ख़ात्मा हो जाएगा। कमज़ोर और पैरों के दर्द से कमर और पैरों के दर्द से निजात के लिए जामुन की गुठली समेत पेस्ट बनाकर खाएं। ये फल अल्लाह ताला की इंसानों पर बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये सैकड़ों बीमारियों के लिए इलाज में मुआवन है। इस तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ फलों को हमारे लिए पैदा किया है ताकि हम उसकी शुक्रगुज़ारी कर सकें, शुक्रगुज़ारी करें। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से नवाजे और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।
کیونکہ صحت جو ہے اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے میں نے فوائد جو بیان کیے، ان کو غور کرتے ہوئے آپ خود بھی یہ پھل کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، کیونکہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں وہ بہت بے مثال آپ کو میں نے ان کے فوائد بتائے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر پاکستان فوڈ ٹی وی اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ تو ماشاءاللہ بچے بڑی ہی خوشی سے یہ پھل کو اتار رہے ہیں اور خود کھا بھی رہے ہیں، ساتھ شرارتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو پودوں کے اوپر چڑھے ہوئے درختوں کے اوپر چڑھ کے اس پھل کو اتار رہے ہیں بڑے آرام سے۔ تو ماشاءاللہ درخت بہت زیادہ بھرے پڑے ہوئے ہیں جامن سے اور بہت ہی یہ میٹھے ہیں۔ آپ اس کو خود کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، کیونکہ موسم گرما، سرما، خزاں، بہار، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم دیے اور 4 موسموں میں مختلف ہمارے پھل اللہ دیتا ہے ہمیں، کیونکہ ہر پھل کی تاثیر اور موسم کے حساب سے آنے والے پھل اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی نعمت میں ہمارے لیے فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آپ بے شک زیادہ نہیں، تھوڑا پھل ضرور کھائیں، اس میں جو فائدے ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ماشاءاللہ یہ ہے جامن کا پھل، جو کہ بہت ہی قیمتی اور سستا۔ گاؤں لیول پہ تو ماشاءاللہ جب جائیں ڈیروں پہ تو یہ درخت بہت ہی خوبصورت بھرے پڑے ہوئے ہیں پھلوں سے۔ السلام علیکم، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔